नमस्कार। नमस्कार दीदी। मैं हूँ नंदिनी और आपका स्वागत है नैपफिन्स के ग्राहक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम में। आज के सेशन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सीखेंगे ऋण का भुगतान या प्री क्लोजिंग करते समय क्यूआर कोड तथा यूपीआई के सुरक्षित उपयोग के बारे में। आजकल हम सब मोबाइल से भुगतान करना आसान समझते हैं, लेकिन छोटी सी गलती भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि सुरक्षित तरीके से ऋण का भुगतान कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। रोजी और कल्पना दोनों एक ही गांव की महिलाएं हैं। दोनों ने नैपफिन्स से ऋण लिया था। रोजी हमेशा ऋण का भुगतान अपने लोन कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड से ही करती थी, लेकिन कल्पना इस बारे में ज्यादा सावधान नहीं थी। एक दिन जल्दबाजी में कल्पना ने भुगतान करते समय क्यूआर कोड पर नाम चेक नहीं किया और गलती से भुगतान किसी अनजान नंबर पर चला गया। नतीजा, रोजी के ऋण का भुगतान तो सुरक्षित तरीके से हो गया, पर सावधानी ना बरतने की वजह से कल्पना का पैसा गलत अकाउंट में चला गया और उसकी ऋण का भुगतान नहीं हो पाया। और इस गलत भुगतान में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अरे दीदी, ऐसा तो हमारे पड़ोस में भी हुआ था। क्यूआर कोड स्कैन किया, लेकिन नाम की जांच नहीं की और पैसे किसी और को चले गए। हाँ दीदी, हमें ये क्यूआर कोड और यूपीआई से भुगतान की सुरक्षित प्रक्रिया अच्छे से समझाइए ना। क्यों नहीं, ऋण का भुगतान सुरक्षित तरीके से भरने के लिए कुछ बहुत सरल लेकिन जरूरी बातें हैं। 1. ऋण लेने की तारीख ध्यान रखें। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद ऋण लिया है, तो आपके लोन कार्ड पर दिए गए नैपफिन्स क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने ऋण का सुरक्षित भुगतान करें। 2. अगर आप नैपफिन्स फिन असिस्ट मोबाइल ऐप से भुगतान कर रहे हैं या कोई नैपफिन्स कर्मचारी आपको क्यूआर कोड अपने फोन पर दिखाता है, तो भुगतान करने से पहले हमेशा ये 2 चीजें स्क्रीन पर जरूर देखें: नैपफिन्स लिमिटेड का नाम और आपका लोन आईडी। और अगर लोन आईडी ना दिखे तो? बहुत अच्छा सवाल। 3. अगर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर आपका लोन आईडी नहीं दिखता है, तो उस क्यूआर कोड पर बिल्कुल भी भुगतान न करें। दीदी, कभी कभी कोई कह देता है कि जल्दी भुगतान कर दो, या ये मेरा यूपीआई है, यही पैसे भेज दो। ऐसे में क्या करें? 4. ऐसे में हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी स्टाफ मेंबर, जान पहचान वाले या तीसरे व्यक्ति के पर्सनल यूपीआई या क्यूआर कोड पर भुगतान न करें, चाहे वह कितना भी जरूरी बताए या मदद की पेशकश करे। भुगतान हमेशा नैपफिन्स के आधिकारिक यूपीआई पर ही करें। 5. क्योंकि गलत यूपीआई पर भुगतान होने की स्थिति में नुकसान की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। अगर भुगतान गलत या अनधिकृत यूपीआई आईडी पर चला गया, तो कंपनी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। समझ गई दीदी। मतलब अगर हमने 1 अप्रैल 2025 के बाद ऋण लिया है, तो ऋण का भुगतान लोन कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड से या नैपफिन्स फिन असिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। ऋण का भुगतान सुरक्षित है, तभी आपका रिकॉर्ड सुरक्षित है और तभी आपका भविष्य भी सुरक्षित है। तो चलिए आज की सीख को एक बार दोहरा देते हैं। अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद ऋण लिया है, तो ऋण का भुगतान लोन कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड से या नैपफिन्स फिन असिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए ही करना चाहिए। पर यदि 1 अप्रैल 2025 के पहले ऋण लिया है, तो ऋण का भुगतान लोन कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड से या नैपफिन्स फिन असिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए नहीं करना चाहिए। ऋण का भुगतान हमेशा नैपफिन्स यूपीआई पर ही करें। क्यूआर कोड स्कैन करते समय नैपफिन्स लिमिटेड और आपका लोन आईडी जरूर जांच लें। स्टाफ के पर्सनल यूपीआई तथा क्यूआर कोड पर कभी भुगतान न करें। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने ब्रांच से संपर्क करें और हमेशा ध्यान रखिए सही क्यूआर कोड और यूपीआई यानी सही भुगतान। धन्यवाद दीदी। अब हम ऋण का भुगतान बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ही भरेंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दीदी।